ख्वातीन और हज़रात, बज़ाहिर मामूली सी दिखाई देने वाली इस ब्लैक एंड वाइट तस्वीर में हर सफ़ेद नुक्ता एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है। इतना बड़ा कि ऐसे हर ब्लैक होल की कमियत हमारे सूरज के मुकाबले में 1,00,000 गुना से 50 अरब गुना तक ज़्यादा हो सकती है। यानी इस तस्वीर में हर नुक्ता एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। ये तस्वीर यूरोपीय माहिरीन फल्कियात की एक वसी टीम ने कई साल मेहनत के बाद तैयार की है, जिसे बनाने के लिए इंतहाई कम तादाद वाली रेडियो लहरों के अलावा सुपर कंप्यूटर की ज़बरदस्त ताकत भी इस्तेमाल की गई। अगर आप अब भी इस तस्वीर को मामूली समझ रहे हैं तो इस कामयाबी का पस मंज़र समझना आपके लिए ज़रूरी होगा। वाक़या यह है कि ज़मीन के गिर्द लिपटा हुआ कुरा अर्ज़, ज़मीन के गिर्द लिपटा हुआ कुरा रवां किसी फिल्टर का काम करते हुए सिर्फ 5 मेगाहर्ट्ज़ से 30 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी की रेडियो लहरों ही को ज़मीनी सतह तक पहुंचने देता है। साइंस की ज़ुबान में इसे रेडियो विंडो कहा जाता है। ताहम जब ये लहरें कुरा हवाई एटमॉस्फेयर से गुजरती हैं तो इनमें इंतशार पैदा होता है, जिसका इन्हिसार उस वक़्त और मुकाम पर कुरा हवाई की कैफियत पर होता है। कम फ्रीक्वेंसी वाली लहरों के लिए ये मसला और भी संगीन है, जिसके बायस इनके ज़रिए अब तक आसमान की रेडियो तस्वीर हासिल करना मुमकिन नहीं था। अगरचे बड़े बड़े डिश एंटीना जैसी ज़मीनी रेडियो दूरबीनें पिछले 50 साल से उन आसमानी मनाजर की अक्कासी कर रही हैं जो आंख से दिखाई नहीं देते, लेकिन इसके लिए वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो लहरों से ही इस्तेफादा करती हैं। 100 मेगाहर्ट्ज़ और इससे कम फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो लहरों के जरिए आसमान की तस्वीर कशी के लिए फिलहाल सिर्फ एक ही बड़ा मंसूबा लो फ्रीक्वेंसी अरे है, जिसे लोफार कहा जाता है, जिसके 20,000 से ज़ायद डाईपोल रेडियो एंटीना पूरे यूरोप में 52 मुकामात पर फैले हुए हैं। वैसे मुतबादल तौर पर इस मंसूबे को इंटरनेशनल लोफार टेलीस्कोप ILT भी कहा जाता है। ये मंसूबा 2010 में शुरू हुआ और फरवरी 2021 में यानी इसी साल मुकम्मल होकर रुबा अमल हुआ है। मजमूई तौर पर ये तमाम डाईपोल रेडियो एंटीना आपस में मिलकर लो फार को इस काबिल बनाते हैं कि वो कम फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो लहरों को की मदद से आसमान की इंतहाई वसी और तफसीली तस्वीर बना सके। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है कि जितनी आसानी से यहाँ बयान किया जा रहा है। सादा अल्फाज में बात करें तो किसी भी ब्लैक होल की कशिश सिकल ग्रेविटी इतनी ताकतवर होती है कि मादा तो क्या रोशनी भी वहां से फरार नहीं हो सकती। खुशकिस्मती से ब्लैक होल की ये नाकाबिले फरार कशिश इसके इर्द गिर्द एक मखसूस इलाके यानी वाक़याती उफ़क़ तक महदूद होती है। कोई भी चीज़ मसलन गैस या गर्द जैसे जैसे ब्लैक होल के करीब पहुंचती है वैसे वैसे इस पर ब्लैक होल की कशिश सिकल का असल भी बढ़ता जाता है और वो मज़ीद तेज़ी से चक्कर लगाती हुई ब्लैक होल से और भी नज़दीक होने लगती है, यहाँ तक कि वो वाक़याती उफ़क़ पर पहुँच जाती है। तहम यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इस चीज़ की रफ्तार और तवानाई दोनों ही बहुत ज़्यादा हो चुकी होती हैं। वाक़याती उफ़क़ को अबूर करते ही वो चीज़ खुद तो ब्लैक होल के अंदर गायब हो जाती है, लेकिन ठीक इसी मरहले वो ज़बरदस्त तवानाई भी खारिज करती है, जिसका कुछ हिस्सा वाक़याती उफ़क़ से ज़रा बाहर होने की वजह से बैरूनी खला में फ़रार हो जाता है। ब्लैक होल से फ़रार होने वाली ये तवानाई एक्स रेज से लेकर रेडियो लहरों तक कई तरह की बरकी मकनातीसी लहरों की शक्ल में होती है, जिसका मखसूस अंदाज इस मुकाम पर ब्लैक होल की मौजूदगी का पता देता है। साइंसदान इस ब्लैक होल में गिरते हुए मादे की आखिरी चीख भी कहते हैं। साइंसदान इसे ब्लैक होल में गिरते हुए मादे की आखिरी चीख भी कहते हैं। अब तक जितने भी ब्लैक होल दरियाफ्त किए गए हैं वो सब के सब इसी बुनियाद पर दरियाफ्त हुए हैं। लोफार मंसूबे के तहत ब्लैक होल से फरार होने वाली ऐसी ही कम फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो लहरों का मुशाहदा करते हुए इनकी तस्वीर कशी की गई है, लेकिन इन लहरों में इंतशार इतना ज़्यादा पैदा होता है कि इन्हें आसमान की रेडियो तस्वीर बनाने में इस्तेमाल करना
بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے کمپیوٹر پروگرامرز، سافٹ ویئر انجینئرز، سافٹ ویئر بنانے والوں سے مدد لی گئی، جنہوں نے ان منتشر ریڈیو لہروں کو واضح اور صاف ستھرے عکس میں تبدیل کرنے کے لیے خاص طرح کے الگوریدم اور سافٹ ویئر تیار کیے۔ لو فار سے مسلسل 256 گھنٹے تک آسمان کا مشاہدہ کر کے کم فریکوینسی والی ریڈیو لہریں جمع کی گئی۔ یہ ڈیٹا اتنا زیادہ تھا کہ اسے نہ تو کسی عام ہارڈ ڈسک پر محفوظ کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی کسی عام کمپیوٹر پر درست کر کے صاف ستھرے عکس میں تبدیل کرنا ممکن تھا۔ لہٰذا اس مقصد کے لیے زیادہ گنجائش والی ہارڈ ڈسک کے علاوہ اس تمام ڈیٹا کی پروسیسنگ کے لیے سپر کمپیوٹر استعمال کیا گیا۔ اس طرح آخر کار انتہائی کم فریکوینسی والی ریڈیو لہروں کی مدد سے شمالی آسمان کے صرف 4% حصے کی ایک بھرپور، جامع اور صاف ستھری تصویر حاصل کی گئی، جس میں ایک ساتھ 25,000 کے لگ بھگ عظیم و جسیم بلیک ہول یعنی سپر میسو بلیک ہولز موجود ہیں۔ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ 2019 میں لائگو سے بلیک ہول کے سائے کی اولین تصویر کی طرح یہ تصویر بھی بہت غیر معمولی ہے، کیونکہ یہ صرف ایک تصویر نہیں بلکہ انسانی ذہانت، مہارت اور برسوں کی محنت کا نچوڑ ہے، جس کی بدولت ریڈیو فلکیات اپنی ترقی کے ایک نئے دور میں داخل ہو گئی ہے۔